तो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस की एम्फीबियंस के अंदर पेरेंटल केयर है वो किस तरह से होती है। तो देखिए, ये पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेरेंटल केयर आखिरकार क्या होता है। तो देखिए, पेरेंटल केयर क्या होता है, एग या निम्फ की पेरेंट्स के द्वारा उस टाइम तक उनकी केयर करना जब तक वो क्या कर सके, किसी भी पेरिडेटर है, कोई भी परवक्सी है, उससे खुद को क्या है प्रोटेक्ट नहीं कर सके। तो ऐसा केयर क्या कहलाता है, पेरेंटल केयर कहलाता है। सीधी लैंग्वेज में बोले तो माता पिता के द्वारा अपने बच्चे की क्या करना, रक्षा करना, उसका प्रोटेक्शन करना क्या कहलाता है, पेरेंटल केयर कहलाता है। अब देखिए, जो एम्फीबियंस होते हैं ना, इनमें या एग या जो निम्फ की जो केयर है उनको करने में जितना अंतर पाया जाता है, जितना डिफरेंस पाया जाता है, उतना किसी भी अदर के अंदर इतना डिफरेंस है वो नहीं पाया जाता है। तो इसलिए एम्फीबियंस के अंदर जो पेरेंटल केयर है इसको दो कैटेगरी के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो बात कर लेते हैं पहली कैटेगरी की कौन सी आ जाती है, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर्स। तीनों एक ही चीज है। तो प्रोटेक्शन बाय नेस्ट की अपन बात कर लेते हैं। देखिए, एम्फीबियंस होते हैं ना, ये नेस्ट बनाने के अंदर क्या होते हैं, काफी सावधानी रखते हैं। जैसे देखिए, कुछ जो फ्रॉग्स होते हैं ना, वो एग को क्या करते हैं, वाटर के समीप जाके, मतलब वाटर के नजदीक जाएंगे और जहां पे क्या होगा, नमी वाला क्षेत्र होगा, मॉइस्चर वाला जो क्षेत्र होगा, वहां पे जाके क्या करते हैं, जो भी मॉइस्चर वाली लैंड होगी वहां जाके क्या कर देते हैं, एग दे देते हैं। एंड जो कुछ ट्रीज पर रहने वाले, मतलब जो पेड़ पर रहने वाले एम्फीबियंस है, फॉर एग्जाम्पल जो रोकोफोर्स होते हैं ना, फ्रॉग होते हैं, वो क्या करते हैं, एग को वाटर के अंदर क्या होते हैं, जो वाटर के अंदर डूबी हुई टहनियां होती है ना, उसकी जो लीफ होती है उस पर क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। और जब एग के अंदर क्या होता है, ब्रस्ट आउट होता है, मतलब स्पुटिंग की प्रोसेस होती है, तो इनसे क्या होता है, टेडपोल जो लार्वा होते हैं वो डायरेक्ट कहां आ जाते हैं, वाटर में आ जाते हैं। और वाटर के अंदर क्या कर लेते हैं, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या कर लेते हैं, ये अडल्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला एग्जांपल तो अपन ने देख लिया रोकोफोरस के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं फीमेल हाइला के अंदर। तो फीमेल हाइला के अंदर क्या होते हैं, वाटर के भीतर क्या रहते हैं, जो पेड़ रहता है उसके अंदर होल के अंदर क्या दे देते हैं, ये एग दे देते हैं। फिर इन एग के अंदर क्या कर दिया जाता है, वाटर भर दिया जाता है। वाटर भरा रहता है, इन जो भी होल रहता है ट्री का, इसके अंदर क्या दे देते हैं, जो फीमेल हाइला होती है एग दे देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करता है, जो इनका टेडपोल लार्वा रहता है वो यहाँ पे सुरक्षित रहता है और मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के दौरान क्या हो जाता है, वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जो फीमेल जिनोपस होती है वो क्या करते हैं, जो पत्थर होते हैं ना, उनके नीचे क्या होता है, लीफ युक्त जो नमी वाला मॉइस्चर वाला क्या रहता है, एक स्थान रहता है, वहां पे क्या करते हैं, ये एग दे देते हैं। मतलब अब ये जो एग होंगे ना, इन एग के अंदर पर्याप्त अमाउंट में क्या पाया जाता है, योक पाया जाता है। और इनका कंप्लीट जो डिवीजन होता है ना, वो क्या होता है, यहीं पर इनका कंप्लीट डिवीजन रहता है। अब इनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स तो अब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, वो किसके द्वारा होती है, टेल के द्वारा होती है, पूंछ के द्वारा होती है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो जो ट्राइटोन होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, पत्थर के नीचे ही क्या करते हैं, जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उसका जो स्टेम होता है उसके अंदर क्या दे देते हैं, एग दे देते हैं। तो ये तो अपन ने बात कर ली पहले पॉइंट की, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज या शेल्टर द्वारा, कि किस तरह से वो खुद क्या करते हैं, अपना घर खुद क्या करते हैं, कोई भी घर बनाएंगे, नेस्ट बनाएंगे और उसके अंदर क्या दे देंगे, एग दे देंगे। पहला मेथड तो ये आ गई, पहली कैटेगरी तो ये आ गई। दूसरी आ जाती है डायरेक्ट नर्सिंग बाय पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स खुद ही क्या करते हैं, अपने जो भी निम्फ होते हैं, जो भी एग होते हैं, उनके क्या करते हैं, केयर करते हैं। तो देखिए, सम स्पीसीज में क्या होता है, सम एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, एग के चारों ओर क्या करते हैं, कुंडलन बना के क्या किया जाता है, इनमें प्रोटेक्शन किया जाता है। डायरेक्ट नर्सरी के अंदर अपन बात करने की डायरेक्टली कैसे देते हैं, तो ये एम्फीबियंस क्या करते हैं, एग खुद ही क्या करते हैं, अपने एग की सुरक्षा करते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, राउंड राउंड उनके बैठ जाते हैं और उनके क्या करते हैं, केयर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसा किन के अंदर पाया जाता है ऐसा केयर, तो जो कांगो ईल होती है उसके अंदर इस तरह का जो केयर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो एम्फीबियंस की कुछ स्पीसीज के जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें एग की केयर क्या की जाए, या तो मेल के द्वारा किया जाएगी कुछ के द्वारा, और कुछ स्पीसीज में क्या होगी कि फीमेल के द्वारा जो भी अपने एग होंगे उनकी केयर की जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें कि मेल के अंदर कौन सा एक एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इनके अंदर काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो मेल के द्वारा केयर किया जाएगा मेगलोबेक्टस जो मैक्सिमस होते हैं उनके द्वारा। तो मेल जो फ्रॉग होते हैं वो तो क्या करेंगे, अपने एग को प्रोटेक्ट करेंगे, जबकि जो फीमेल्स होगी, फॉर एग्जांपल प्लिथोडोन होगी, वो क्या करेगी, अपने एग की फीमेल होगी वो इनके क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ओके,
ये क्या करते हैं, एग के चारों ओर कोलिंग बना लेते हैं, कुंडलन बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इनकी प्रोटेक्ट करते हैं। तो एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, मेल भी क्या करते हैं, अपने एग की प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ स्पीसीज के अंदर जो फीमेल होती है उनके द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब क्या होता है एम्फीबियंस में, क्या होता है डायरेक्ट प्रोटेक्शन, मतलब ये क्या करते हैं डायरेक्ट प्रोटेक्ट भी करते हैं अपने एग को। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड को यूज लिया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले मेथड की। पहला मेथड आ जाता है अडहेशन विथ बॉडी। ये क्या कर लेते हैं, एग को अपने बॉडी से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, सम स्पीसीज क्या करते हैं, सम एम्फीबियंस एग को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट बॉडी से क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। और फिर इन एग को तब तक अपनी बॉडी तक अटैच रहते हैं तब तक इनके अंदर क्या होना सके, स्फुटन ना हो जाए, मतलब इनमें ब्रेस्ट आउट की प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें, ऐसा कि जो पेरेंटल केयर है वो किन में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डेस्मोगनेथस जो फस्कस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है एडेसिव विथ बॉडी वाला प्रोटेक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ मार्सोपियम। क्योंकि मार्सोपियम के डेवलपमेंट से कैसे अपने जो भी मतलब अपना निम्फ होता है, एग होते हैं, उनको कैसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ स्पीसीज के फ्रॉग के अंदर क्या होता है, ये बेक साइड पर क्या करते हैं, अपनी जो बेक साइड होती है वहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर इन पाउच के अंदर क्या करते हैं, एग को रखकर क्या करते हैं, घूमते हैं। और इन एग को तब तक ये अपने इस पाउच में रखते हैं जब तक ये निम्फ के अंदर क्या ना हो जाए, कन्वर्ट ना हो जाए। दैट्स क्लियर। ओके, इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो गेस्टोथिका जो फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, एग को अपनी बेक साइड पे क्या कर लेते हैं, जो मेल जो मतलब बेक साइड पे क्या कर लेते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर इन एग को तब तक अपनी बेक साइड पे, पीठ पे तब तक रखेंगे जब तक ये एग से क्या हो, निम्फ के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑर्गन एज ए ब्रॉड पाउच, कि ब्रॉड पाउच क्या करते हैं, कोई भी इनका ऑर्गन होगा वो एक ऑर्गन क्या करेगा, ब्रॉड जो पाउच होगा उसकी तरह क्या करेगा, फंक्शन करेगा। जैसे कुछ स्पीसीज होती है, उनके जो मेल फ्रॉग होते हैं वो मेल फ्रॉग क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव टाइम में क्या करते हैं, जो एग होते हैं ना, इन एग को माउथ का क्या करते हैं, एज ए ब्रॉड पाउच के रूप में यूज करते हैं। और यहीं पे क्या करते हैं, जब तक माउथ के अंदर उसको क्या करेंगे, जब तक अपने माउथ के अंदर उस एग को रखेंगे जब तक उसमें क्या हो सके, स्फुटन की क्रिया, जो ब्रेस्ट आउट की प्रोसेस है वो जब तक ना हो सके, मतलब वो एग है जब तक निम्फ में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक ये उस एग को क्या करते हैं, अपने माउथ के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्थोलेप्टिस इसके अंदर आ जाता है। लास्ट अपना पॉइंट आ जाता है विविपेराइटी। तो देखिए विविपेराइटी क्या होता है, कुछ जो एन्यूरास होते हैं वो क्या होते हैं, ओवोविविपेराइटी होते हैं। अब एन्यूरा का मतलब होता है जिनके अंदर क्या होती है, टेल अब्सेंट हो, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनके अंदर क्या होता है, फीमेल क्या करती है, अपने एग को क्या कर लेती है, जो ओविडक्ट होती है उसमें ही रोके रखती है और यहीं पे क्या कर लेता है, ये अपने निम्फ का जब तक फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक क्या करती है, वो अपने एग को जो ओविडक्ट होती है उनके अंदर ही रोके रखती है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो आ जाता है जियोट्राइपेटिस, इसका एग्जांपल आ जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखना कि जो ओविडक्ट की वॉल होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, संवहनी होती है, जिसके द्वारा जो गैसोज का जो एक्सचेंज होता है वो यही ओविडक्ट के अंदर हो जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसके जो भी आपके नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू।